वेलकम क्लास। यहाँ पर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब है सहसंबंध, यानी कि दो मदों के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में, दो क्लासेस के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में, दो कैटेगरीज के बीच में, या दो से ज़्यादा भी हो सकती है। बेसिकली हम दो की बात कर रहे हैं। जो बीच का रिलेशनशिप होता है, जो संबंध होता है, वो कहलाता है कोरिलेशन, यानी कि सह संबंध। यानी कि दो मदों के बीच में होने वाला रिलेशनशिप, दो रिसोर्सेज हो गए, दो क्लासेस हो गई, दो कैटेगरीज हो गई, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसे हम बोलते हैं कोरिलेशन। देखो कैसे, जैसे कि कोई सामान, जैसे लास्ट ईयर तक प्याज कुछ टाइम तक 20 रुपये किलो बिक रही थी। जब हम मार्केट में जा रहे थे तो हम हर बार जब भी जा रहे थे तो 1 किलो 2 किलो जो मन करता था हम ले आते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे प्याज 150 रुपये किलो हुई, यानी कि जैसे ही प्याज की प्राइस 150 तक पहुंची, 150 रुपये तक पहुंची, तो हमने अब जब हम जा रहे हैं तो हर बार हम 1 किलो नहीं ला रहे, अब हम 200 ग्राम 300 ग्राम ऐसे लेकर आ रहे हैं। यानी कि देखो, जैसे ही प्राइस बढ़ी, हमारी जो डिमांड है वो क्या हो गई है, कम। जैसे ही किसी सामान की कीमत बढ़ी तो उस हमारे सामान की जो मांग है वो क्या हो गई है, कम। क्लियर है वाली बात। तो ये सहसंबंधी तो है किसके बीच में, प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में। कोरिलेशन ही तो है किसके बीच में, कीमत के बीच में और मांग के बीच में। यानी कि जब कीमत बढ़ रही है तो मांग क्या हो रही है, कम, और जब कीमत कम हो रही है तो मांग क्या हो रही है, ज़्यादा। ये कोरिलेशन है, ये सहसंबंध है किस किस के बीच का, प्राइस और डिमांड के बीच का, यानी कि कीमत और मांग के बीच का। क्लियर है वाली बात कि कोरिलेशन, सहसंबंध का मतलब क्या है, जब प्राइस बढ़े डिमांड कम हो जाए, प्राइस कम हो डिमांड बढ़ जाए, ये प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन है। क्या है ये प्राइस और मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, प्राइस और डिमांड। बहुत सी चीज़ों के बीच में भी रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बीच में और भी बहुत सारे कारक होंगे, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, बहुत सारी मदें होंगी जिनके बीच में संबंध होगा। तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ये प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। तो को रिलेशन का मतलब, सह संबंध का मतलब क्या है, जब दो वेरिएबल्स के बीच में, जो रिलेशनशिप होगा, दो चरों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा, दो मदों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा, वो क्या कहलाएगा, सह संबंध कहलाएगा। क्लियर है ये वाली बात। देखते हैं कैसे। तो हम ये बोलेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, या रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो मदों के बीच का संबंध क्या कहलाएगा, सह संबंध। दो मदों के बीच का संबंध क्या कहलाएगा, सह संबंध कहलाएगा। क्लियर है। को रिलेशन, दो मदों के बीच का जो संबंध होगा वो सह संबंध कहलाएगा, यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, को रिलेशन। अब इसके ना बहुत सारे कैटेगरीज हैं। जैसे देखो, एक होता है पॉजिटिव को रिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है धनात्मक सहसंबंध। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव का मतलब है जब दो चर या तो बढ़े दोनों, या दोनों कम हो। मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़े, ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो, यानी कि दोनों चर, दोनों वेरिएबल, दोनों मदे सेम डायरेक्शन में मूव करे, यानी कि एक ही दिशा में चले। कैसे, देखो, देखो x क्या हो रहा है, 2, 6, 8, 15, 20, यानी कि x क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। x बढ़ रहा है यहाँ पर।
और y क्या कर रहा है 10, 18, 22, 29, 35, यानी कि y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि x भी बढ़ रहा है, x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, यानी कि दोनों ही बढ़ रहे हैं, दोनों ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये कैसा संबंध है, धनात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, दोनों बढ़ जाएं या दोनों कम हो जाए, उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर है ये वाली बात? भाई देखो x भी बढ़ा और y भी बढ़ा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। एक और कोरिलेशन का टाइप यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बोला मैंने, नेगेटिव कोरिलेशन। देखो नेगेटिव कोरिलेशन कैसे, देखो ऋणात्मक सहसंबंध यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन ये कब होगा, जब एक वेरिएबल तो बढ़े, यानी कि एक मद तो बढ़े। देखो 2 से 4, 4 से 10, 10 से 18, 20, यानी कि एक तो बढ़े और दूसरा क्या हो जाए, कम, 50, 35, 30, 20, 4, यानी कि एक तो बढ़े और दूसरा क्या हो जाए, कम। इसका मतलब जब सेम डायरेक्शन में मूव ना करके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, यानी कि एक बढ़े और एक कम हो जाए, या एक कम हो जाए एक बढ़ जाए, उसे हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन, यानी कि ऋणात्मक सहसंबंध। क्या बोलेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन, यानी कि ऋणात्मक सहसंबंध। क्लियर है वाली बात? ये हुआ नेगेटिव कोरिलेशन यानी कि ऋणात्मक सहसंबंध, यानी कि जब एक तो बढ़ जाए और एक कम हो जाए, या एक कम हो जाए और एक बढ़ जाए, तब। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे तीसरा टाइप इसका, लीनियर कोरिलेशन, यानी कि समान सहसंबंध। समान सहसंबंध का मतलब देखिएगा, देखो कितने कितने से बढ़ रहा है, 2 से, यानी कि कितने कितने का परिवर्तन है, 2 का। अच्छा, परिवर्तन का मतलब, चेंज का मतलब सिर्फ बढ़ना नहीं होता, बढ़ना भी होता है, कम भी होना होता है। हम कुछ भी मान सकते हैं कि मैंने तो यहाँ पर दोनों को बढ़ाकर दिखाया है, आप ऐसा कर सकते हो, एक को बढ़ा दो, एक को कम कर दो। बस ये ध्यान रखना जो परिवर्तन हो वो बराबर का हो। यहाँ कितने कितने का परिवर्तन है, 10-10 का। जो परिवर्तन हो वो कैसा हो, बराबर हो, समान हो, यानी कि जब 2 मदों में परिवर्तन समान अनुपात में होगा, व्हेन देयर इज सेम चेंज, मतलब सेम प्रोपोर्शनेट चेंज, कांस्टेंट प्रोपोर्शनेट चेंज, यानी कि जो भी चेंज हो रहा है वो सेम रेट से हो रहा है। अगर ऊपर वाला मतलब कोई बढ़ रहा है तो 2-2 से बढ़ रहा है, कोई बढ़ रहा है तो 10-10 से बढ़ रहा है, यानी कि ये भी जो भी चेंज हो रहा है बढ़े या कम हो सकता है कि ये 2-2 से कम हो, 10-10 से बढ़े, हो सकता है ये 2-2 से बढ़े, ये 4-4 से कम हो, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी चेंज हो रहा है, बढ़े या घटे वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी चेंज हो वो सेम रेट से हो, बराबर से हो, समान हो, यानी कि जो अनुपातिक परिवर्तन हो, जो प्रोपोर्शनेट चेंज हो वो सेम हो। 4-4-4-4-4 का ही चेंज हो, 8-8-8-8 का ही चेंज हो, उसे हम बोलेंगे लीनियर कोरिलेशन, यानी कि समान सहसंबंध। क्या बोलेंगे, लीनियर कोरिलेशन यानी कि समान सहसंबंध। क्लियर है वाली बात? और इसके बाद आता है एक नॉन लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन का मतलब,
हम ये नहीं देख रहे कि ये ऊपर जा रहा है कि कम हो रहा है, या ये कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, हम देख रहे हैं परिवर्तन, चेंज। कितने का चेंज? 5, 10, 8 और 4। क्या परिवर्तन समान है? क्या चेंज बराबर है? नहीं। यहाँ पर 10, 5, 7, 16, क्या यहाँ पर चेंज बराबर है? यहाँ भी नहीं है। जब अनुपातिक परिवर्तन, जब प्रोपोर्शनेट चेंज बराबर ना हो, यानी कि हर बार सेम रेट से चेंज ना हो, कुछ से भी चेंज हो जाएगा, कोई में 2 बढ़ रहा है, कभी 4 बढ़ रहा है, कभी 10 से कम हो गया, कभी 10 हो गया, कभी 15 हो गया, कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो होगा नॉन लीनियर कोरिलेशन, यानी कि असमान सहसंबंध। जब इनके बीच की जो रेट है, जो चेंज होने की, वो रेट सेम ना हो, जब इनके बीच का जो परिवर्तन का अनुपात है वो बराबर ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? असमान सहसंबंध, यानी कि नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? जब इनके बीच का संबंध कैसा होगा? समान। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे का बाद में।